जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूंजीपतियों को फायदा होगा, मालिकों को फायदा होगा, लेकिन मजदूरों का किस वजह से पूंजीपतियों को फायदा होगा? इसमें क्या है पूरी? इसमें सीधा जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है कि आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जो मजदूरों ने कभी लड़कर हासिल किया था। कि यूनियन का मतलब है कि वो एकता से अगर मालिक शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ बोल पाएगा, चाहे कोई भी मालिक है, वो यूनियन से डरता है। इसीलिए सबसे पहला जो प्रहार किया जा रहा है वो यूनियन पे, कि आप यूनियन नहीं बना पाएँ। तो ये मजदूरों का हक है कि वो अगर अभी तत्काल कानूनों के अनुसार की हक है कि वो अगर उनके खिलाफ शोषण हो रहा है तो मालिक के खिलाफ हड़ताल कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप मालिक को 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले बताएंगे कि आप हड़ताल करने वाले हैं, तो ऐसे में कौन मालिक आपको हड़ताल करने देगा। दूसरी बात कि जो निजीकरण ठेकाकरण है इसको बढ़ावा देने की सीधी बात है। तीसरी बात है कि रेगुलर जो इंस्पेक्टरेट जो है, ठीक है, लेबर ऑफिस है, उसको ख़त्म करने की बात है। अभी इंस्पेक्टर भले ही भ्रष्ट हो, भले ही करप्ट हो, कम से कम डर बना रहता है, और इसी कारण मालिक जो है फैक्ट्री में ESI PF भले ही सबको नहीं दे रहा, पर उसको डर लगा रहता है कि ESI PF देना पड़ेगा, कार्यस्थल पे सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, मजदूरों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इंस्पेक्टर आएगा छापा मार सकता है। तो इन नए कानूनों के हिसाब से उनको भी ख़त्म करने की बात है। तो दूसरी बात जो बताया निजीकरण का लेके, इन गवर्नमेंट जो है वो बोले निजीकरण से पब्लिक को फायदा होगा, सब कुछ टाइम पे मिलता जाएगा। जैसे महंगाई बढ़ेगी, निजीकरण का मतलब है अभी जो सरकारी क्षेत्र है जो मुनाफे पे नहीं चलता है वो बाद में मुनाफे पे चलाया जाएगा। अगर एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो एयर इंडिया तो पहले भी प्राइवेट थी, वो गवर्नमेंट में आई, फिर प्राइवेट हुई। मामला ये है कि क्यों वो प्राइवेट में आई, प्राइवेट से गवर्नमेंट में आई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस समय चला नहीं पाया एयर इंडिया को। और आज जब एयर इंडिया के पास अपना एक ढांचा खड़ा हो गया है, एक पूरा संरचना बन गई है, तो उसके बाद उसको फिर से निजीकरण किया गया। मैं कह रहा हूँ कि सीधा मतलब है प्राइवेटाइज का कि आप मुनाफा उससे कमाएंगे, आप वो सामाजिक हित के लिए चीज़ें नहीं करेंगे। तो समाज हित इसमें, या जो सेवा क्षेत्र जो है जिसका प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अगर उसका प्राइवेटाइज होगा तो उसका नीचे के स्तर पर भी बुरा असर पड़ेगा। और प्राइवेटाइज को हमेशा इसी तरह से दिखाया जाता है कि देखिए प्राइवेट निजीकरण से ही फायदा होगा। अरे निजीकरण से क्या मेट्रो निजीकरण है? निजीकरण अभी तक नहीं है, पर क्या इसमें फैसिलिटीज खराब है? ठीक है, ये हमेशा इसी तरह से प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि निजीकरण से फायदा होगा। पर निजीकरण जो भी चीज, जिन भी चीज़ों का हुआ है वो मुनाफा कमाने के लिए हुआ है, कभी भी सेवाएं देने के लिए। क्या अगर एम्स को प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या वो मुनाफा कमाएगा या वहाँ पर वो इलाज करेगा? आज जो इलाज अगर 1000 रुपये में या 100 रुपये की पर्ची पे आप करवा लेते हैं, वो आपके लिए हो सकता है कंसल्टेंट करने के लिए 10,000 रुपये मांगे। तो यानी जो निजीकरण का जो बताया जाता है, एक दिखावा किया जाता है कि हम कह रहे हैं कि आप उसको व्यवस्थित कीजिए, जो भी मैनेजमेंट कीजिए और सरकारी क्षेत्र को बढ़ाइए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र कमज़ोर होगा तो शोषण का स्तर बढ़ेगा। तो ये हमारा मानना है। सीधा किसी भी चीज़ का प्राइवेटाइज नहीं करती है। जैसे LIC का, LIC में तो भी बात चल रही है, LIC क्यों प्राइवेट करनी है? क्या वो लॉस में जा रही है? LIC का मैं बता दूं वो कभी भी नुकसान में नहीं रही है। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर हिस्सेदारी करेगा तो उस इंश्योरेंस का, स्कीम का एक हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को भी जाएगा। यानी कि मामला मुनाफा कमाने का है, सीधा कुछ पूंजीपतियों तक लाभ पहुंचाने का है। और जब श्रम कानून बदलेंगे, जब निजीकरण होगा, तभी बड़े स्तर पर इन पूंजीपतियों को, इन अमीरों को फायदा होगा। अगर आपकी बात गवर्नमेंट नहीं मानती है तो आप अगला कदम क्या उठाओगे? देखिए, हमारा अगला कदम केवल 4 श्रम कानूनों का नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस देश का उत्पादक कौन है, कौन इस देश को बनाता है, और इस अर्थव्यवस्था, ये एक अर्थव्यवस्था बनती है लोगों की मेहनत से, और इस अर्थव्यवस्था को बनाने में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको उतना वापस मिलता है? क्या अगर एक मजदूर 12 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, तो क्या ये अर्थव्यवस्था या इसका मालिक उसको उतना वापस देता है? क्या अगर इतना उसको वापस नहीं मिलता है तो हमारी मूल लड़ाई इस अर्थव्यवस्था में जिसका जितना योगदान है उसको उतना वापस मिले।
तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये केवल 4 श्रम संहिताओं का मसला नहीं है, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो और इस चीज़ को, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। वापस गवर्नमेंट ने ले लिया, क्या लग रहा है आपको? ऐसे ही करना पड़े तो ले लेगी वापस? जो किसान कृषि कानून जो वापस लिए गए, आप उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, कृषि हम कह रहे हैं कि ये तो अभी इमीडिएट है, इसको वापस लीजिए। इसके अलावा मजदूर, अगर ये 4 श्रम कानून नहीं आए थे तब भी मजदूरों के संघर्ष थे कि न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं लागू होती है। न्यूनतम मजदूरी 15,000 तक ही, हमारा 100 रुपया ही क्यों बढ़ता है? नेता का बढ़ेगा 1-1 लाख रुपया, मजदूरों का बढ़ेगा 100 रुपया। क्या महंगाई नेता और मजदूर के लिए भी अलग अलग वोट पड़ती है क्या? तो हमारी जो लड़ाई है इस अर्थव्यवस्था में, जिसका जितना हिस्सेदारी, जितना जिसका योगदान है, जो इस अर्थव्यवस्था को बनाने में जितना मेहनत कर रहा है, उसको उतना जब तक नहीं मिलता है तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कानून बना के फिर से वापस लेने की कोशिश कर रही है? क्या देश को बताना चाह रही है जनता को? देखिए, गवर्नमेंट का सीधा सीधा जो इरादा है वो अपने गिने चुने जो पूंजीपति हैं, जो अमीर साथी हैं, जो मोदी जिनके एरोप्लेन में घूमते रहे हैं, जिनसे चुनाव प्रचार करते हैं, जिनसे पार्टियां, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला। अडानी का देखिए 7 साल में कितना ग्रोथ बढ़ गया, कितना उसकी संपत्ति बढ़ गई। तो कहाँ से आ रहा है ये संपत्ति? किसके साथ मिलकर आ रही है? तो वायदा भले ही सबका साथ सबका विकास हो, मामला है अंबानी, मोदी का साथ, अंबानी का विकास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और फ़ायदा इसलिए क्योंकि अगर इनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी तो अगले चुनाव में अंबानी इनको फंडिंग नहीं करेगा, वो राहुल गांधी को कर देगा। तो इसलिए ये जो नीतियां हैं जो पूंजीपतियों के हित में बना रहे हैं, और भले ही इससे हजारों करोड़ लोगों का नुकसान हो जाए, मजदूरों का शोषण और ज़्यादा बढ़ जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन्हें अपना सत्ता बनाए रखना है, और वो भी पूंजीपतियों के मुनाफा पहुंचाते हुए। तो ये इनका मंशा है सीधा सीधा। और जब आंदोलन होता है, और आंदोलन में इनको लगता है कि आंदोलन, क्योंकि वोट तो जनता देगी, तो नुकसान हो जाएगा, यूपी में इलेक्शन हार जाएंगे, पंजाब में इलेक्शन हार जाएंगे, तो इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने वापस लिया कि जो किसान हैं ये एक तरह का विचार निर्माण कर रहे हैं समाज में। और इस पोलो इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने कृषि कानून वापस लिया। क्या लग रहा है इलेक्शन होने के बाद फिर से कर देंगे लागू? हो सकता है उस फॉर्म में ना आए, पर इनकी मंशा रहेगी कि हर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर भी कॉर्पोरेटाइज करने की बात थी, कृषि को कॉर्पोरेटाइज करने की बात थी। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 कानून वापस ले लिए, हो सकता है कि शकल बदल कर आ जाए, क्योंकि इनकी मंशा हमें मालूम है, क्योंकि इनका जो साथ है वो अमीरों के साथ है। तो इसलिए इनका एक मूल लक्ष्य है कि अमीरों को लाभ पहुंचाया जाए, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जाए, टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला को लाभ पहुंचाया जाए, और इसके खिलाफ देश का मजदूर है। और क्योंकि अगर वो मुनाफा जो है वो हमारी लूट पर है, मजदूरों की लूट पर है, इसलिए इस लूट को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।